नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज फेसबुक का एक छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी फेसबुक ऐड ट्यूटोरियल के तौर पे मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वो पाँचों एपिसोड अगर आपने देख लिया है तो छठा एपिसोड देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगी और पूरा का पूरा फेसबुक का जो ऐड फनल सिस्टम कैसे और किस तरीके से काम करता है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको एक माइंड मैप के द्वारा मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि फेसबुक ऐड का जो फनल कैसे और किस तरीके से काम करता है, और ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से फेसबुक ऐड के बारे में समझ में आ जाए। क्योंकि फेसबुक ऐड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जितना डिटेल टारगेटिंग आप सीख लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कम पैसे में बेहतर कन्वर्जन को आप गेन कर पाएंगे गाइस। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो वो पहले के 5 वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये छठा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आपको आई बटन में वो पांचों लिंक अलग अलग तरीके से मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये बात हो गई सर, हो गई आपकी फेसबुक फनल के से रिलेटेड। अब मैं आपको लेकर आता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे फेसबुक का जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो फनल सिस्टम है, ऐड क्रिएशन का सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, कितने तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस, इस चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि मैं यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ से रिलेटेड तमाम सारी वीडियोज़ को समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस आइए आते हैं हम फेसबुक के डेस्कटॉप कंप्यूटर पर और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये देखिए मैंने एक माइंड मैप आप लोगों को समझाने के लिए तैयार किया है। ये हमारा एक फेसबुक का ये सिस्टम है। ये देखिए मैंने फेसबुक को कैसे और किस तरीके से काम करता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए फेसबुक सबसे पहला जो फनल को हमारा जो काम करने का तरीका यहाँ पर होता है, तो मैं आपको लेकर आ जाता हूँ। फेसबुक का सबसे पहला काम होता है फंडामेंटल ऑफ फेसबुक। फेसबुक क्या है? फेसबुक आज के डेट में फेसबुक एक मेटावर्स हो चुका है। मेटावर्स इसलिए हो गया क्योंकि पहले फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, लेकिन आज के डेट में फेसबुक पर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फेसबुक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और फेसबुक आने वाले समय में एक वर्चुअल मेटावर्स बन चुका है। और ये इतना ज़्यादा टूल्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है कि ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको बारीकी से समझेंगे तो फेसबुक पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वही मैंने एड सेट के लेवल पे, जैसा कि फेसबुक फंडामेंटल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फेसबुक फनल, जो फेसबुक हमारा जो ऐड क्रिएशंस का मेथड्स जो हम लोगों को प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटर के लिए, वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है और बखूबी इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही डिटेल तरीके से कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक के फंडामेंटल्स में हम आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स, जहां पर हम फेसबुक ऐड को हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो हमारा ऐड सेट लेवल बनता है वो हमारे लिए एक एसेट्स बनता है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट का वहां पे मार्केट करते हैं, ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऑडियंस तक रीच देते हैं। तो वो जो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, या हम किसी एफिलिएटेड प्रोडक्ट को हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाना शुरू करते हैं गाइस, तो वो हमारा सबसे पहले वो एसेट्स बनता है हमारे लिए फेसबुक के अंदर, क्योंकि वो जो ऐड से जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा उतना ज़्यादा हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है कि फेसबुक ऐड जैसे ही आप क्रिएट करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि फेसबुक का एक फंडामेंटल है, जिसमें हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स, और दूसरे सेगमेंट्स में आ जाता है हमारा क्या, एसेट्स ऑफ फेसबुक एड्स। तीसरे सेगमेंट्स में हमारा था साइज ऑफ ऑडियंस, कि हमारा साइज ऑफ ऑडियंस क्या है और कैसे और किस तरीके से हमारा साइज ऑफ ऑडियंस का मतलब होता है कि आप अपने ऐड को किस तरीके की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। क्या आप अपने ऐड को डिजिटल मार्केटिंग का अगर ऐड है तो जाहिर सी बात है कि आप एक डिजिटल मार्केटर को ही ऐड दिखाएंगे जो इसमें इंटरेस्ट रखता हो। आप किसी क्रिकेटर को नहीं दिखाओगे, क्रिकेटर के ऑडियंस को नहीं दिखाओगे। तो उसी तरीके से हमारा ऑडियंस पे काम करता है कि साइज ऑफ ऑडियंस फेसबुक के अंदर मोर देन 3 बिलियन से ज़्यादा लोग एक्टिव यूज़र हैं, हर मंथली यूज़र्स हैं जो वहाँ पे कोई सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, कोई अपना बिजनेस को एक्सेस करते हैं, कोई अपनी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। तो ऑडियंस की जो साइज़ है फेसबुक के काफ़ी ब्रॉड है, और आपको अपने नीश के अकॉर्डिंगली आपको ऑडियंस को नैरो डाउन करके पर्टिकुलर उन्हीं ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहोगे जिसका इंटरेस्ट आपके कंटेंट में होगा या आपके प्रोडक्ट में होगा, उसको हम कहते हैं साइज ऑफ ऑडियंस।
उसके नीचे आ जाता है कि टाइप ऑफ ऑडियंस, साइज ऑफ ऑडियंस में आ गया कंप्लीट, आपका एक ब्रॉड आ गया और इतना बड़ा ऑडियंस आ गया। और टाइप ऑफ ऑडियंस में आ जाता है कि किस प्रकार के ऑडियंस के अंदर आ जाता है कि हमारा क्या वो ऑनलाइन मनी मेकिंग आइडियाज़ में बिलीव करता है या नहीं करता है, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग में बिलीव करता है नहीं करता, उसका इंटरेस्ट है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या प्रमोट कर रहे हो, आप किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, क्या वो सिंगल बंदे को आप टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को, या फिर मैरिड स्टेटस। तो ये सारा का सारा जो डेमोग्राफिक का जो सिस्टम होता है वो हमारा आ जाता है टाइप ऑफ ऑडियंस के कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा बात करते हैं गाइस, फेसबुक के कैंपेनियन लेवल पे सेट करते हैं। जब हम एड सेट लेवल ए और एड सेट लेवल बी बनाते हैं और उसके अंदर हम 4 और एड सेट बनाते हैं, हम अपने ए बी टेस्टिंग के हिसाब से, ए बी टेस्टिंग के हिसाब से 4 एड सेट हमारा और बनता है। तो वो हमारा कैंपेनियन लेवल पे हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा एड पर्टिकुलर किस शहर में किन लोगों को और किस रेडिएशंस में हमें दिखाना है, किस ऐड को दिखाना है। तो उसकी डिटेल टारगेटिंग गाइस हमारा हो जाता है कैंपेनियन एड सेट लेवल पे हो जाता है। एड सेट लेवल ए बनाते हैं, एड सेट लेवल बी बनाते हैं, फिर दोनों को टेस्ट करते हैं। जो हमारा एड पॉप ज़्यादा परफॉर्म करता है हम उसको अपने बिडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम पैसा उस पर ज़्यादा लगा देते हैं, और जो हमारा ऐड कम परफॉर्म करता है उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम उसके पैसे को डिक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कैंपेनियन एड सेट लेवल तैयार हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस टारगेटिंग, कि आपको है कि whom you want to target, आपको आप किसे टारगेट करना चाहते हो, whom you want to show your ad, किसे आप अपना ऐड को दिखाना चाहते हो। तो इसकी डिटेल में अगर आप जाओगे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डेमोग्राफिक लेवल पे जा सकते हो, इंटरेस्ट लेवल पे जा सकते हो। जैसे कि प्रीवियस मैंने आपसे कहा डेमोग्राफिक में आपको काफ़ी डिटेल टारगेट हो जाता है कि क्या अगर हमारा कोई भी फेसबुक पे कोई बंदा एक्टिव है तो उसका रिलेशनशिप स्टेटस आपको फेसबुक के पास पता है, वो बंदे का इंटरेस्ट पता है फेसबुक को, वो कौन कौन से पेज को लाइक किया हुआ वो फेसबुक को पता है। तो इस तरीके से आप अपने डेमोग्राफिक के अंदर अगर आप डिटेल टारगेट करते हैं, अगर इसके अंदर काफ़ी नैरो डाउन करके करते हैं, तो एग्जैक्ट आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर पाओगे जो आपके कंटेंट में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। तो डेमोग्राफिक लेवल पे आप इनको टारगेट कर सकते हो। देखिए उसके बाद में इंटरेस्ट लेवल पे टारगेट कर सकते हो, बिहेवियर लेवल पे आप टारगेट कर सकते हो कि किस और यूजर का क्या बिहेवियर लेवल है, वो दिन भर में फेसबुक पे जितनी भी बार आता है वो क्या सर्च करता है, कि फेसबुक को पता है। तो जब आप कोई भी ऐड फेसबुक पे रन करते हो तो फेसबुक से आपकी सेटिंग, मतलब फेसबुक के ऊपर इस तरीके की आप सेटिंग करते हो कि उनके बिहेवियर को भी ध्यान में रख के आप टारगेट कर सकते हो, उसकी लेयरिंग कर सकते हो। 5th नंबर में आ जाता है उसकी लेयरिंग कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपने एड्स को कैसे आप यूजर तक पहुंचाना चाहते हो, किस तरीके से पहुंचाना चाहते हो, कितनी लेयर में उसको सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना चाहते हो। यहाँ पे ऐड आप सीक्वेंस वाइज भी दिखा सकते हैं कि फर्स्ट ऐड आपने दिखाया किसी बंदे को, फिर सेकेंड ऐड आपने दिखाया, थर्ड ऐड दिखाया। तो इस तरीके से आपकी लेयरिंग पे भी सेट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं गाइस, नीचे आते हैं कि whom you want to show your ad के कैटेगरी में आ जाते हैं। फाइंडिंग योर हिडन इंटरेस्ट, आप अपने यूजर के अंदर छुपे हुए इंटरेस्ट को भी आप जानने की कोशिश करते हो फेसबुक ऐड के माध्यम से, ताकि आप उनके, जैसे कि पेन एंड गेन की बात करते हैं कि अगर कोई आदमी, अगर यूजर थक गया है, द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट द सक्सेस, और वो काफ़ी उसके पेन को अगर आप एक्सप्लोर कर सको तो आपके एड्स में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मिल जाता है। कि अगर आप टैगलाइंस बन सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन मनी मेकिंग के आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, तो ये टिप हमारा, ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर लो, या इस तरीके की ऐड कॉपी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो उनके जो पेन है, जो जिससे वो गो थ्रू हो रहे हैं, उनकी स्ट्रगल को अगर आप उनके नब्ज को दबाते हो और उसके बाद अपने ऐड को डिस्प्ले करते हो तो बहुत इफेक्टिव एड्स वो आपका बनता है। उसके बाद में इसलिए कहा गया कि फाइंडिंग हिडन इंटरेस्ट, उनका हिडन इंटरेस्ट को आप नज़र रख सकते हो, उसके बाद में ऐड क्रिएटिंग करते हो तो आपका ऐड बहुत ही पावरफुल बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस टारगेटिंग ऑडियंस के बाद में बात करते हैं ऐड क्रिएटिव लेवल पे। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कि हमारा फीड ऐड यहाँ पर हमारा बनता है, फीड ऐड भी आ जाता है, टेम्पलेट्स, 1 पेज टेम्पलेट्स वगैरह हम फीड ऐड बना सकते हैं, कैनवा में जाकर बना सकते हैं। उसके बाद में हम वीडियो एड्स बना सकते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट्स का बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी कम वीडियो लेंथ में आप अपने यूजर को हाई क्वालिटी का कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकें, ताकि यूजर आपके ऐड देखने के बाद वो कन्विंस हो सके। तो इस तरीके से आप उनको एक टेम्पलेट्स पे भी ऐड डिज़ाइन कर सकते हो, आप वीडियो फॉर्मेट में भी ऐड डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से आप ऐड
ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। नीचे आते हैं गाइज, बात करते हैं हम ऐड कॉपी राइटिंग की बात करते हैं। ऐड कॉपी राइटिंग की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जब भी हम कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हुक और हेडिंग लाइन रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अपने कहानी को सुना सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं, फिर हम उनको ऑफर दे सकते हैं। यानी कि जब भी हम कोई ऐड डिज़ाइन करते हैं हमारा टेम्पलेट के ऊपर कुछ इस तरीके का हमारा हुक लाइन होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो भी हमारे फेसबुक के ऊपर जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही कम हो गया, लेस देन 3 सेकेंड। मतलब अगर वो फेसबुक के ऊपर कोई भी चीज़ को स्क्रॉल कर रहा है और स्क्रॉल करते हुए अगर उसका आपका कोई स्पॉन्सर ऐड दिखाई पड़ता है तो आपका ये स्पॉन्सर ऐड जो टेम्पलेट्स हैं, जो आपका फीड ऐड है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें लिखा होना चाहिए जिससे कि ऑडियंस का अटेंशन को आप ग्रैब कर सको और वो ऑडियंस आपके फीड ऐड को देख के रुके और पूरा टेम्पलेट को उसको देखे और उसके बाद वो क्लिक करके सीधा वो आपके लैंडिंग पेज पर जाए और वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल को भरे और भरने के बाद में सीधा वो रीडायरेक्ट हो जाए आपके सेल्स पेज पे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले जो टेम्पलेट्स बनाओगे उस टेम्पलेट में आपको ऐड कॉपी डिज़ाइन करना पड़ेगा हुक के साथ में। उसके बाद जो बनाओगे स्टोरी, आपको लैंडिंग पेज पर जाकर आप उनको एक प्रपोजल अच्छे तरीके से आप दे सकते हो। उसके बाद जब आपको सेल्स पेज पे ऑडियंस रीडायरेक्ट हो गया तो फिर वो वहाँ पर आपका ऑफर को उन्होंने आप दिखा सकते हो कि आपका क्या ऑफर है, क्या सिखा रहे हो लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐड कॉपी राइटिंग। उसके बाद में नीचे आते हैं गाइस, ऐड कॉपी टेम्पलेट डिज़ाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि जब भी कोई आप ऐड कॉपी डिज़ाइन कर रहे हो तो ये बेसिकली हमारा जो टेम्पलेट्स हैं, ये पूरा ऐड एजेंसी या पूरा डिजिटल मार्केटिंग का वर्ल्ड इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एडा करके कॉन्सेप्ट है। एडा का मतलब होता है ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिज़ायर और ए फॉर एक्शन। तो आपको ये इंटरेस्ट रखकर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। इस तरीके के डिज़ाइन करने पड़ेंगे टेम्पलेट्स या ऐड, जो कुछ भी आप बना रहे हो अपने यूजर्स के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको बनाना है। कि अवेयरनेस का मतलब हो गया कि जो भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या जो भी कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो, कोर्सेज वगैरह को, तो वो आपका बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपका अवेयरनेस क्रिएट करे और ऑडियंस के इंटरेस्ट के लेवल का होना चाहिए और उसके डिज़ायर के अनुरूप होना चाहिए, तब जाके वो आदमी कॉल टू एक्शन लेगा। इसलिए एडा का एक कॉन्सेप्ट है ऐड एजेंसी की दुनिया में। जब भी आप कॉपी राइटिंग की बात करते हैं तो उसकी बात हम ज़रूर करते हैं। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं फेसबुक का ऐड ट्रैकिंग। ऐड ट्रैकिंग का मतलब हो गया कि जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं फेसबुक के अंदर तो हम फेसबुक पिक्सल को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उसकी जो भी कोड हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, या फिर अपने गूगल टैग मैनेजर के साथ में या फिर गूगल एनालिटिक्स के साथ में। अगर आपका वेबसाइट्स पे अगर आपका कोई भी कंटेंट है, कोई भी सेल्स पेज बना हुआ है तो गूगल एनालिटिक्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप उनको अपने फेसबुक टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसके यूजर की एक्टिविटीज़, बिहेवियर को ट्रैक करने में काफ़ी मदद करती है। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ गूगल टैग मैनेजर के ऊपर, फेसबुक पिक्सल के ऊपर, नहीं देखा वो ज़रूर देखना। तीसरे या चौथे नंबर आपको फेसबुक के ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएंगे, उसके डिटेल ट्यूटोरियल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि ऐड ट्रैकिंग जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम कोई भी अपने ऑडियंस को, जब हम उसके बिहेवियर की, किस ऑडियंस ने हमारे लैंडिंग पेज तक आया, किस ऑडियंस ने हमें साइन अप फॉर्म भरा हमारा, किसने ईमेल आईडी को ड्रॉप किया, या कौन एग्जिट कर गया, या फिर कौन हमारे प्रोडक्ट को बाई कर लिया, बाई करने के बाद में वो हमारे लिस्ट में उसका ईमेल आईडी सबमिट हो गया और हम उनके साथ में फ्यूचर में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर हम अपने ऐड मार्केटिंग कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं फेसबुक के ऊपर तो पिक्सल आईडी जो है वो हमें ऑडियंस के बिहेवियर को ट्रैक करने में काफ़ी मदद करती है। अब वो हमें वो कनेक्ट करके वो उन सारी बिहेवियर को डाइवर्ट कर देती है गूगल टैग मैनेजर के अंदर। गूगल टैग मैनेजर के अंदर हमें सारी चीज़ें हमें उसके डैशबोर्ड पे हमें मिल जाता है कि कितने यूजर्स हमारे लैंडिंग पेज पर आए, कितने लोगों ने साइन अप फॉर्म भरा, कितने लोगों ने बिना साइन अप फॉर्म भरे एग्जिट कर गया और कितने लोगों ने परचेज किया। वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है पिक्सल आईडी के माध्यम से। अब बात करते हैं गाइस कस्टम कन्वर्जन की बात करते हैं। कस्टम ऑडियंस पार्ट 1, कस्टम ऑडियंस पार्ट 2 की बात करते हैं कि किस किस ऑडियंस ने, हमने जो भी टारगेटेड ऑडियंस बनाया है उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कौन से ऑडियंस
ने हमारे ऐड को देखा है और कितने % लोगों ने हमारे ऐड को देखने के बाद में वो हमारे कन्वर्जन में कन्वर्ट हुए हैं, और जो नहीं हुए हम उनको ट्रैक करके हम वापस से अपना ऐड के माध्यम से रीटारगेट कर सकते हैं या फिर ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में कस्टम ऑडियंस पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाता है। अब बात करते हैं गाइज, हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस। जब भी हम कोई फिक्स फेसबुक के ऊपर हम जब कोई ऐड चलाते हैं तो हम जब एक कस्टम ऑडियंस हमने बना लिया और उसमें से 50% ऐड ऑडियंस ने हमारे सेल्स पेज पर आया, उसमें से 25% ने बाई किया, 25% ने नहीं किया, तो जो बाई कर चुका है यानी कि वो हमारे लिए एक परफेक्ट ऑडियंस बन चुका है। हम उनके साथ में फेसबुक के ऊपर सेम ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं या उनके जैसा लुक लाइक ऑडियंस को हम रीटारगेट कर सकते हैं, अपने ऐड को उन्हीं के जैसे ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ये ऑप्शंस फेसबुक हमें प्रोवाइड करती है। तो फेसबुक अपने डेटा में से उस तरीके की ऑडियंस को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद में वो हमारा ऐड जो चलता है उस ऐड को उसी तरीके की ऑडियंस को दिखाना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारे पास में काफ़ी अच्छी कन्वर्जन होती है और वो हमारा ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस रीमार्केटिंग की बात करते हैं नीचे। तो उसी तरीके जैसा कि मैंने कहा कि रीमार्केटिंग आपको लुक लाइक ऑडियंस के साथ में हम रीमार्केटिंग करते हैं अपनी ऑडियंस को नज़र में रख के। उसके बाद में बात करते हैं गाइस कि हमारा एक रिपोर्टिंग, जब भी हमारे सारा काम हो जाता है फेसबुक फनल के ऊपर तो हमें फेसबुक एक रिपोर्टिंग भी तैयार करने के लिए वो हमें प्रोवाइड करती है। जिस रिपोर्टिंग के अंदर हम क्या क्या वो प्रोवाइड करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पे जब हम जाते हैं तो हमारा ऐड किस तरीके से कैसा परफॉर्म किया उसकी रिपोर्टिंग चार्ट वो हमें फेसबुक प्रोवाइड करती है। साथ में की मैट्रिक्स फनल भी हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद में हमारा की मैट्रिक्स फनल में हमें किस किस ऑडियंस ने क्या क्या बिहेवियर इंटरेस्ट के हिसाब से किया वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हमें उस फनल में शो करती है। उसके बाद तीसरी बात है कि कस्टम रिपोर्टिंग ऐड फनल्स में जब हमारा ऐड चलता है तो ऑडियंस हमारा किस तरीके से फनल के माध्यम से होकर आए, कितने लोगों के पास, कितने लोगों का ईमेल आईडी मेरे पास में है, हमारे पास में आया है, कितने लोग एग्जिट कर गए और कितने लोगों ने परचेज किया और कितने लोगों ने हमें रीटारगेट करनी, तो वो सारा डिटेल हमें मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद ऐड सेट लेवल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कीवर्ड से रिलेटेड हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कीवर्ड हम डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल एंड टेस्ट की चीज़ें होती है। तो ऐड सेट लेवल पर हम अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं अपने ऐड, जो भी हमने ऐड बनाया, जो भी हमने ऐड को चलाया है उसमें कई बार हम अपने ऐड्स को थोड़ा टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, कभी लोकेशंस को लेकर, कभी साइज ऑफ ऑडियंस को लेकर, कभी हम नैरो डाउन करते हैं, कभी हम ब्रॉड ऑडियंस पे जाते हैं। तो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि कैसे आप और कितने अच्छे तरीके से आप उसको ऐड सेट लेवल पे ऑप्टिमाइज़ करते हो। ऐड सेट लेवल ऑप्टिमाइज़ का एक और तरीका होता है कि आप अपने टेम्पलेट्स का कलर चेंज कर सकते हो, उसके अंदर जो कीवर्ड है उसको चेंज कर सकते हो, आप टैगलाइन चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आपको कई सारे ऐड सेट क्रिएटिव लेवल पे आपको कई सारे आपको टेस्ट एंड ट्राई करना होता है अलग अलग तरीके से। तो आपको एक पता चलता है कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जो अच्छा कर रहा है उस पर बिडिंग स्ट्रैटेजी आप 20% 25% बढ़ा सकते हो, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको माइनस कर सकते हो, पॉज कर सकते हो या ऐड को चेंज कर सकते हो। उसके बाद की बात करते हैं गाइज हम कैंपेनियन स्केलिंग, व्हेन टू स्केल एंड हाउ टू स्केल की बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जब भी हमारा कोई भी कैंपेनियन कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें उस कैंपेनियन के ऊपर स्केल करना चाहिए। स्केल करने का मतलब हो गया कि उसकी हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर बजट में इंक्रीमेंट कर देनी चाहिए। बजट हम अपना बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा जो ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फेसबुक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला के दें। ये तो हो गई व्हेन टू स्केल। अब बात करते हैं हाउ टू स्केल। हाउ टू स्केल्स में हम सेम टारगेट ऑडियंस जो ऐड सेट हमने बनाया है, ऐड सेट के लेवल पे जो ऑडियंस को हमारा ऐड पसंद आ रहा है या जिस प्रकार की ऑडियंस हमारे साथ ऐड को देकर इंगेज हो रही है, वैसे ऑडियंस का हमारा एक लिस्ट तैयार करना होगा ऐड सेट लेवल पे। हमारे वैसे ऑडियंस को लेकर, लोकेशंस को लेकर और टेम्पलेट्स और आपने फीड ऐड या वीडियो ऐड जो कुछ भी बनाया है उसमें थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से और बेटर कर सकते हैं। बेटर करने के बाद उस पर कैंपेनियन लेवल पे आप बिडिंग स्ट्रैटेजी इंक्रीज करके आप उसको चला सकते हैं ताकि आपको कन्वर्जन रेशियो जो हो हाई मिले, ज़्यादा मिले और पहले के कंपैरिजन में। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं गाइस। तो उसमें हमारा फेसबुक फनल्स में जो भी आपने जैसा भी काम किया, जिस तरीके से काम किया, उसकी कंप्लीट एक रिपोर्ट चार्ट्स आपको एट्रीब्यूट में मिल जाती है। और इसमें एक मेथड्स और हैं जिसमें कि आप रूल चेंज कर सकते हो कि आप आपका जैसे कि जब भी कोई ऑटो स्केल करते हो तो उसमें आप रूल सेट कर सकते हो। रूल सेट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप उसमें A/B टेस्टिंग आप कर रहे हो किसी भी ऐड का,
तो अगर कोई आपका ऐड आपको हाई कन्वर्जन दे रहा है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 20% 20% आपका बजट स्ट्रैटेजी, जो बजट बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वहाँ पे आप रूल सेट कर सकते हो। या कोई ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा CTR के लेवल पे कि कोई किसी ऐड का CTR अगर 10% से ज़्यादा है तो आप बिडिंग स्ट्रैटेजी आप वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, और किसी का 5% से नीचे CTR है किसी ऐड का तो आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हो। इसमें आप रूल सेट कर सकते हो। तो ये भी आपको फेसबुक फनल आपको प्रोवाइड करता है, और काफ़ी पावरफुल फेसबुक है कंपेरिजन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंपेरिजन में। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से ग्रैब करना है, समझना है, तभी आप इसको अच्छे तरीके से आप चला पाएंगे और कम पैसों में ज़्यादा आप कन्वर्जन को गेन कर पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप हो सकता है 10x रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि 100 रुपये लगा के 1000 रुपये की इनकम हो सकती है, और 1 लाख रुपये डाल के 10 लाख रुपये की इनकम हो सकती है। वो डिपेंड करता है ऐड सही तरीके से चलाना आना चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप गाइस सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ये हमारा फेसबुक का छठा वीडियो है जिसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, मिस हो गया हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। इसके बाद हम गूगल एड्स की बात करेंगे। गूगल एड्स का प्रॉपर तरीके से मैं उसका भी 5-6 वीडियो लेकर आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि ये फेसबुक और गूगल एड्स दोनों अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो एफिलिएटेड मार्केटिंग में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीख जाते हो तो आपका पैसा नहीं जलेगा। और अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू को जनरेट कर पाने में सक्सेस हो पाओगे। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मैंने एक एफिलिएटेड मार्केटिंग सीक्रेट के मैंने कोर्स भी बनाया, मिनी कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और डिटेल तरीके से अगर आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग सीखना है, समझना है और कम समय में आपको ग्रो करना है, तो आपको उस कोर्स में पूरी तरीके से आपको एक रोड मैप मिलेगी। और उस रोड मैप में बहुत ही इससे भी कहीं ज़्यादा मैंने डिटेल अलग तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। काफ़ी सारे मोर देन 50 वीडियोज़ उसमें मिलेंगे। लाइफ टाइम एक्सेस हो गया, और जितनी बार भी मैं उस कोर्स को अपडेट करूँगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्राइस बहुत ही रिजनेबल है गाइस, तो आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन बाय इट। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।